कहानी की शुरुआत एक हॉस्पिटल रूम में होती है, जहां एक लड़का एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, लेकिन लड़की उसे रुकने को कहती है क्योंकि कोई आ सकता है। लड़का लड़की को कहता है कि डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने अपने गार्ड वंकू को बाहर देखने के लिए कहा है ताकि कोई अंदर ना आ सके। लड़की लड़के से पूछती है कि अगर उनके पास लेटा हुआ पेशेंट येन जाग गया तो क्या होगा, जिस पर लड़का जवाब देता है कि येन एक क्रिपल्ड लूजर है और वो जाग भी गया तो कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। लड़का लड़की से कहता है कि यीचन को उनकी पहले से ही खबर थी और अगर यीन ने आज उसे हाथ लगाने की हिम्मत भी की होती तो वह यीन को उसके सामने ही मार देता। इसी बीच जब बिजली चमकती है तो येन अचानक जाग जाता है और तुरंत लड़की लियू यूकी और लड़के युएन हाओ को पहचान लेता है। यान को एहसास होता है कि वह अपने पिछले जन्म में वापस आ गया है और आज वह पहली बार जोनन सिटी में है। यान को याद आता है कि आज ही वह दिन था जब उसे पता चला था कि उसकी गर्लफ्रेंड लियू यूकी युएन हाओ के साथ सो रही थी और कैसे जब उसने उनसे भीख मांगी तो युएन हाओ ने उसे धक्का दे दिया और सड़क के बीच में एक ट्रक से टकरा गया जो डर्ट से भरा था। उसके बचने के बावजूद उसे जिंदगी भर के लिए डिसेबिलिटी हो गई और जब उसके फादर युएन परिवार से उसके लिए न्याय मांगने गए तो युएन परिवार ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला। यह खबर सुनकर येन भी निराशा से मर गया। हालांकि आसमान ने उसे नहीं छोड़ा। उसकी आत्मा इमॉर्टल वर्ल्ड में चली गई और उसने 3000 सालों की कल्टीवेशन का अनुभव किया। जब येन महाना के रेल्म में पहुंचा तो उसने दुनिया और 8 रेल्म्स पर राज किया और अनगिनत लोगों द्वारा उसे चंजिन का इमॉर्टल एम्परर कहकर सम्मानित किया गया। लेकिन उसका अपमानजनक अतीत और उसके पिता की दुखद मौत वो चीजें थीं जिन्हें वह भूल नहीं पाया था। येन का शरीर ट्रिब्यूलेशन को पार करने में उसकी विफलता के परिणाम स्वरूप मर गया और उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उस दिन फिर से वापस आएगा। अब प्रेजेंट में आते हैं। चूंकि येन के पैर क्रिपल्ड हैं और वह जागा हुआ है, युएन हाओ कहता है कि वह येन की गर्लफ्रेंड के साथ उसके सामने खेलना चाहता है। युएन हाओ उसे हिट करने के कॉन्सिक्वेंसेस दिखाना चाहता है, लेकिन येन जानता है कि उसके सिर में ता श्वेन सूत्रा है, जो इमॉर्टल को कल्टीवेट करने की दुनिया में टॉप कल्टीवेशन है और क्रिपल्ड लेग्स का इलाज बस एक ही आइडिया है। ता श्वेन सूत्रा शरीर में ट्रू काई को ले जाता है और स्काई के चारों ओर घूमता है, जिससे वह एक ही पल में काई रिफाइनमेंट के पहले लेवल तक पहुंच जाता है। यूचेन जानता है कि बोन क्लेंजिंग एक नई शुरुआत की तरह है और उसे इस बात की परवाह नहीं कि उसके दोनों पैरों में डिसेबिलिटी है। अचानक येन ता श्वेन सूत्रा का उपयोग करके अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और युएन हाओ और लियू यूकी यह देखकर चौंक जाते हैं कि क्या हो रहा है। लियू को लगता है कि येन और डॉक्टर ने उसे अपनी सहानुभूति हासिल करने के लिए धोखा देने की योजना बनाई होगी, लेकिन अचानक येन उसे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है और पूछता है कि क्या उसे उसके क्रिपल्ड लेग्स के लिए कोई दया है। युएन हाओ गुस्से में येन को मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन येन उसे डॉज करता है और पूछता है कि क्या युएन हाओ वास्तव में उस पर मूव करना चाहता है। यीचेन उसके पेट में एक निर्णायक ब्लो देता है तो युएन हाओ वोंकू को अंदर आने के लिए बुलाता है और उसे इचन को मारने का आदेश देता है। इस बीच लियू यूकी कहती है कि उसके चेहरे पर कोई स्कार नहीं होना चाहिए, इसीलिए वह युएन हाओ से उसे सबसे बड़े कॉस्मेटिक हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कहती है। वोंकू कहता है कि वह येन की जिंदगी बर्बाद कर देगा, लेकिन अचानक इचन उसे नीचे गिरा देता है और कहता है कि उसे कोई कभी हरा नहीं पाया है। कुछ देर बाद जब येन हॉस्पिटल से निकलता है तो वह सोचता है कि वह चंजिन का इमॉर्टल एम्परर है और इस दुनिया में कोई भी उसे ऑफेंड या बुली नहीं कर सकता। येन ने मन बना लिया है कि वह युएन हाओ और लियू यूकी को धीरे धीरे उनका हिसाब चुकाएगा। यान को याद आता है कि उसके एक्सीडेंट के दौरान एक महिला थी जिसका नाम चू बिंगू था, जिसने येन को टक्कर मारने से बचने के लिए अचानक मोड़ लिया और एक बैरियर से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गई। यान को लगता है कि जो हुआ उसके लिए वह दोषी है, इसलिए वह सोचता है कि उसे चू बिंगू से मिलना चाहिए ताकि समस्या का समाधान हो सके। दूसरी ओर चू बिंगू के पेरेंट्स अपनी बेटी के एक्सीडेंट को लेकर चिंतित हैं और जब उसकी मदर डॉक्टर चेन से पूछती है कि उनकी बेटी कैसी है तो वह जवाब देता है कि चू बिंगू की स्थिति बहुत अजीब है और एक्सीडेंट से लगी चोटें गंभीर नहीं हैं, लेकिन उसे अचानक ऑर्गन फेलियर हो रहा है। डॉक्टर कहता है कि चू बिंगू पर किए गए हर टेस्ट से पता चलता है कि वह अपने जीवन के अंत तक पहुंच रही है और उसकी मदर यह सुनकर हैरान रह जाती है। हाउ दैट कुड हैपन?
बिंगू के फादर डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी बेटी को बचा लें और शू फैमिली उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। डॉक्टर चेन कहते हैं कि वह दशकों से इस प्रोफेशन में हैं और उन्होंने अनगिनत लोगों को बचाया है, तो उनके जजमेंट के अनुसार गॉड भी उनकी बेटी को नहीं बचा पाएंगे। बिंगू के पेरेंट्स ये सुनकर डेवस्टेटेड हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, और उसकी मदर ये सोचकर अपसेट हो जाती है कि उनकी बेटी का एंड ऐसे ही होगा। अचानक यीन वहां आता है और कहता है कि यह एक जोक है और पूछता है कि किसने कहा कि गॉड भी उसे नहीं बचा सकते। बिंगू की मदर येन को पहचान लेती है और कहती है कि फुटेज में यही वो शख्स था जो अचानक सड़क के बीच में आ गया था, जिससे उनकी बेटी एक ऑब्स्टिकल से टकरा गई। बिंगू के फादर गुस्से में पूछते हैं कि क्या येन वहां मरने आया है, लेकिन येन एग्री करता है कि बिंगू के एक्सीडेंट का उससे कुछ लेना देना है, इसलिए वह उसे बचाने आया है। डॉक्टर चेन यान को झूठ बोलने वाला लूनेटिक कहता है, उसे बाहर निकलने को कहता है और चू को अपनी बेटी के फ्यूनरल की तैयारी करने का सजेस्ट करता है। येन डॉक्टर को किसी ऐसे व्यक्ति को मौत के बारे में बात करने के लिए काफी घटिया कहता है जो अभी भी जिंदा है। इचान चू को बताता है कि उसकी बेटी का जन्म कोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हुआ था और 10 साल की होने से पहले हर दिन सुबह 3 बजे से आधी रात तक उसकी बेटी का टेम्परेचर गिर जाता था, जिससे उसे शिवर होती थी। इचान कहता है कि हालांकि बाद में यह बेहतर हो गया होगा, फिर भी यह हर 5 दिन बाद होता है। जब यान पूछता है कि क्या वह सही है, तो बिंगू की मदर शॉकिंगली जवाब देती है कि वह सही है, लेकिन जब वह पूछती है कि उसे कैसे पता, तो इचान जवाब देता है कि उन्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। यीन चू से पूछता है कि क्या वह उसे अंदर जाकर अपनी बेटी को बचाने देगा या नहीं, जिस पर चू जवाब देता है कि वह इसकी परमिशन देता है और सब कुछ यान के हाथों में छोड़ देता है। येन उनसे एक्सक्यूज करने को कहता है क्योंकि जब वह किसी का ट्रीटमेंट कर रहा होता है तो उसे अपने आसपास लोग पसंद नहीं होते, इसलिए उन्हें बाहर इंतजार करना चाहिए। बिंगू को देखने के बाद इचन कहता है कि वह सुंदर है और अगर वह मर जाती तो यह अफसोस की बात होती। अचानक येन बिंगू का ट्रीटमेंट शुरू करता है और सोचता है कि ऐसा लगता है कि वह स्वाभाविक रूप से कोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पैदा नहीं हुई थी, उसे एक फ्रॉस्ट वेनमस पेस्ट से शाप दिया गया था। इचेन जानता है कि होस्ट जितना कमजोर होगा, पॉइजन उतना ही मजबूत होगा, लेकिन वह उस वेनमस पेस्ट को बाहर निकालता है, जिससे उसे एहसास होता है कि चू फैमिली के कुछ बड़े राइवल्स हैं। येन जानता है कि ऐसे वेनमस पेस्ट्स को तभी डाला जा सकता है जब व्यक्ति काई रिफाइनिंग के लास्ट स्टेज में हो। येन को लगता है कि पॉइजन चला गया है, लेकिन कोल्ड एनर्जी अभी भी है, इसलिए वह कहता है कि वह अभी के लिए उसे जिंदा रख सकता है और वे अगली बार उस कोल्ड एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। येन उसका ट्रीटमेंट करते हुए कहता है कि कैनन ऑफ सुप्रीम मिस्ट्री कल्टीवेशन रेल्म में टॉप कल्टीवेशन मेथड है और इससे कल्टीवेट की गई एनर्जी भी यूनिवर्स के ओरिजिन्स में से एक है। यूएन को लगता है कि बिंगू को एनर्जी का एक सर्ज देना उसे जिंदा रखने के लिए काफी होगा, लेकिन जैसे ही उसे बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है, येन सोचता है कि उसने बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी है। अचानक जब बिंगू उठती है तो वह चिल्लाती है और यीन से पूछती है कि वह कौन है और वह वहां क्या कर रहा है, जिस पर येन जवाब देता है कि वह उसे बचाने आया है। इस बीच बिंगू के पेरेंट्स और डॉक्टर आ जाते हैं और वे उसे जागा हुआ देखकर चौंक जाते हैं। बिंगू की मदर इमोशनली उसे गले लगा लेती है क्योंकि उसे लगता है कि वह उसे हमेशा के लिए खोने वाली थी। इस बीच जब डॉक्टर बिंगू को चेक करता है तो वह शॉक्ड हो जाता है कि ये एक गॉड की तरह सच हो रहा है, क्योंकि बिंगू के सभी फेलिंग ऑर्गन्स सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। चेन ये को एक ब्रिलियंट डॉक्टर कहता है और कहता है कि अगर यामा भी इसे देखते तो उन्हें हेडेक हो जाती। डॉक्टर तुरंत यीन के सामने झुक जाता है और कहता है कि यह उसकी गलती थी कि उसने उसका अनादर किया और यान से माफी मांगी। येन कहता है कि यह सब ठीक है क्योंकि डॉक्टर चेन के स्किल और विजन की एक लिमिट है और उस पर विश्वास न करना सामान्य ही होगा। डॉक्टर को लगता है कि यान का स्किल गॉडली है, इसलिए वह कहता है कि अगर यीन को बुरा न लगे तो वह ये को अपना टीचर मानने और उसके बगल में सीखने को तैयार है। येन सोचता है कि इस दुनिया में एनर्जी इतनी पतली है और एक इंटरनल कोर को कल्टीवेट करना मुश्किल होगा, लेकिन अपनी पावर को इंप्रूव करने के लिए पहले कुछ एक्सटर्नल पिल्स का उपयोग करना बेहतर होगा। इसलिए वह डॉक्टर को बताता है कि उसे ऑनर करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसे कुछ चीजों की जरूरत है। यन
डॉक्टर को एक लिस्ट देता है और कहता है कि अगर डॉक्टर उसके लिए चीजें ला पाता है तो वह डॉक्टर को एक दो ट्रिक सिखाने को तैयार होगा। डॉक्टर स्लिप लेता है और कहता है वह सब कुछ हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा जो यीन चाहता है। डॉक्टर कहता है कि भले ही वह ये चन का अप्रेंटिस बनने में फेल हो गया हो, अगर येन उसे कुछ सिखाने को तैयार होता तो यह एक ऑनर होता। इस बीच बिंगू अपनी मदर से पूछती है कि क्या हो रहा है, तो उसके फादर उसे पूरी बात बताते हैं। कुछ मिनटों बाद बिंगू येन को उसकी जान बचाने के लिए थैंक करती है, लेकिन यह कहता है कि यह कुछ भी नहीं है और वे अब इवन हैं। चू कहता है कि ये ने उनके लिए एक बहुत बड़ा काम किया है और वह चू तनोंग इसे कभी नहीं भूल सकता। जब चू पूछता है कि यह कैसे इवन हो सकता है, तो यान जवाब देता है कि बिंगू ठीक है, इसीलिए वे उसके कुछ भी बकाया नहीं है। लेकिन चू कहता है कि अगर वह लगातार जिद करता रहा तो यह उसके लिए अशिष्टता होगी। चू कहता है कि अगर यीन को भविष्य में कोई मदद चाहिए तो वह उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। येन बिंगू को अपनी डाइट का ध्यान रखने, खुद को गर्म रखने और ठंड लगने से बचने के लिए कोल्ड फूड्स कम खाने को कहता है। इसके बाद जब येन हॉस्पिटल से निकलता है तो उसे अपने फादर का कॉल आता है, जो ये से पूछता है कि उसे फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगी और क्या वह जोंगनान पहुंच गया लिu यूकी से मिलने। येन अपने डैड को जवाब देता है कि उसने उसे देखा लेकिन उनका ब्रेकअप हो गया, जिस पर उसके फादर जवाब देते हैं कि अगर दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं तो खुद को जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। येन के फादर उसे जल्द ही खुद को संभालने और उदासी को अपने ऊपर हावी न होने देने के लिए कहते हैं। येन के फादर उसे फ्री होने पर अपने अंकल डेंग और आंट जेन से मिलने जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि जब वह छोटा था तो उन्होंने उसकी बहुत देखभाल की थी। यीन अपने फादर को चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि वह जाएगा। उसे याद आता है कि अतीत में वह लिu यूक्सी के साथ रहने पर अड्डा हुआ था और उसी वजह से सब कुछ खराब हो गया था। यिन खुश है क्योंकि वह 3000 साल बाद आखिरकार अपने डैड की आवाज सुन पा रहा है। यूचन को पहले अपने डैड की आवाज परेशान करने वाली लगती थी, लेकिन अब जब वह उसे सुन रहा है तो उसे वार्म महसूस होता है। कुछ देर बाद यीन उस जगह पहुंचता है जहां उसके अंकल और आंट रहते हैं और सोचता है कि वह 3000 साल बाद आखिरकार अपनी आंट की दयालुता का बदला चुकाएगा। अचानक येन अपने अंकल के अपार्टमेंट के बाहर कुछ गूंस को देखता है और वह उनमें से एक को यह कहते हुए सुनता है कि जांग अमीर है, इसीलिए उन्हें और इंटरेस्ट मांगना चाहिए, वरना उनका ब्रदर ही होगा जिससे वे बात करेंगे। स्थिति को देखते हुए इचान मान लेता है कि वे आंटी जांग के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं और इचान को देखने के बाद उनमें से एक गून पूछता है कि क्या वह जांग का कोई परिचित है जो उसके लिए खड़ा होना चाहता है। वह लड़का यीन को चेतावनी देता है कि अगर वह इसमें शामिल होना चाहता है तो बेहतर होगा कि वह तैयार रहे, क्योंकि उसे 5 मिलियन बकाया हैं और अगर वह आज वह पैसा नहीं दे सकती तो वे एचेन सहित उसके पूरे परिवार को पीटेंगे। अचानक योंग उस लड़के जी को किक मारता है जिससे वह एक डस्टबिन में गिर जाता है, जिससे दूसरे गूंस टेरिफाइड हो जाते हैं। ईचन कहता है कि अगर वे सब अभी इस जगह से चले जाते हैं तो वह अभी भी उनकी जान बख्श देगा। कुछ देर बाद ईचन अपनी आंट के घर की घंटी बजाता है और जैसे ही वह उसे खोलती है वह उससे पूछती है कि वह जन्नान में क्यों है, जिस पर वह जवाब देता है कि वह जे रैन के लिए एक इंटर्नशिप के लिए वहां है ताकि वह उससे और अपने अंकल से मिल सके। येन की आंट कहती है कि अब चेन वहां है तो वह उसे उसका पसंदीदा खाना बनाएगी और अपने हस्बैंड लाओ देंग को, जो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ये देखने के लिए कहती है कि कौन आया है। लाओदंग यीन को देखकर खुश है क्योंकि उसने उसे कुछ सालों से नहीं देखा है। जब लाओदंग पूछता है कि येन के फादर कैसे हैं तो चेन जवाब देता है कि उसके फादर एक शू फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और लाओ कहता है कि ये चेन के फादर लंबे समय से वहां काम कर रहे हैं। लाओदंग कहता है कि येन एक गरीब परिवार से आता है, इसलिए उसे अपने फादर के कंधों से कुछ बोझ उठाने के लिए और अधिक मेहनत करनी चाहिए। लाओ कहता है कि जब वह येन की उम्र का था तो उसने जोंगनान में पहले ही एक कंपनी खोल ली थी, लेकिन येन एक अनइंटरेस्टेड एक्सप्रेशन के साथ हाँ कहता है, जिससे लाओ फ्यूरियस हो जाता है क्योंकि येन उसे सुन भी नहीं रहा है। लाओदंग को लगता है कि वह पहले ही देख सकता था कि येन का भविष्य कैसा हो सकता है। इस बीच लाओडोंग की बेटी वहां आती है और जब वह पूछती है कि यह लड़का कौन है तो उसके फादर जवाब देते हैं कि येन उनके एक्स नेबर अंकल वाई का बेटा है और येन जांगनान में कुछ काम पाने के लिए वहां है। लड़की कहती है कि उसे याद नहीं है
और सोचती है कि यह अज्ञात स्ट्रेंजर कहीं से भी उनके घर आ गया है, इसलिए वह शायद उनकी मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। कुछ मिनट बाद डिनर करते हुए येन अपनी आंट को बताता है कि उसकी कुकिंग उन सभी सालों के बाद भी उतनी ही अच्छी है जितनी पहले थी। इस बीच उसका कजन सोचता है कि यान चापलूसी कर रहा है और वह उनकी मदद मांगने वाला है। अचानक जांग पूछता है कि क्या येन की कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर वह जवाब देता है कि उसकी कोई नहीं है। तो जांग कहती है कि यह बहुत अच्छी बात है। जांग कहती है कि यान को शायद यह पता नहीं होगा, लेकिन वे दोनों और यान के फादर ने वास्तव में येन और लिन्यू की शादी तय की थी। लिन्यू चौंक जाती है और गुस्से में अपनी मदर से पूछती है कि क्या यह कोई जोक है। लिन्यू को लगा था कि येन वहां उनकी मदद मांगने आया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह उसके लिए वहां था। लिन्यू सोचती है कि यह मॉडर्न एज है, लेकिन यह आदमी अभी भी पुरानी परंपराओं के बारे में सोच रहा है। अचानक येन कहता है कि उसकी आंट को यह गलत याद आया होगा, क्योंकि उसने अपने फादर को कभी इसका जिक्र करते नहीं सुना। जोंग ने जवाब दिया कि वे लिन्यू के ग्रेजुएट होने के बाद इसे उठाने की सोच रहे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यीन अब जोंगनान में होगा। अचानक लिन्यू चिल्लाती है कि यह फ्री लव का जमाना है और अब वह पुरानी अरेंज्ड मैरिज वाली बात नहीं है। लिन्यू यूचेन से खुद को देखने के लिए कहती है कि एक आदमी जो कड़ी मेहनत करने के बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि इन सभी पुरानी परंपराओं के साथ वाइफ कैसे मिलेगी यह सोचेगा। लिन्यू गुस्से में पूछती है कि यूच किस तरह का आदमी है, जिससे लिन शू की मदर भड़क जाती है और वह लिन्यू को डांटती है कि मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। लियू अपनी मदर से पूछती है कि वह ऐसे लोगों का बचाव क्यों कर रही है और कहती है कि उसका काम हो गया। अचानक लांग येन को अपने पीछे आने के लिए कहता है और जब वे टेरेस पर जाते हैं तो लांग कहता है कि लिन्यू ने जो कहा वह गलत नहीं है और भले ही येन का परिवार गरीब है, फिर भी उसे एम्बिशन रखनी होगी। लांग यीन को सुझाव देता है कि उसे वाइफ और फैमिली पाने के लिए पुरानी परंपराओं पर निर्भर रहने के बजाय पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करने के बारे में सोचना चाहिए। लाओदेंग यियान को 1 लाख ऑफर करता है और उसे फंडिंग के रूप में देखने के लिए कहता है, क्योंकि उसके फादर और लाओदेंग दोनों तब काफी करीब थे। लादेंग हैन को उसके और लिंक्सयू के बीच अरेंज्ड मैरिज के बारे में भूल जाने के लिए कहता है, लेकिन यूचन कहता है कि उसके अंकल ने गलत समझा है और अगर आंटी ने इसका जिक्र नहीं किया होता तो उसे ऐसी चीज के बारे में पता भी नहीं चलता और वह इस पर विश्वास भी नहीं करता। यूचन कहता है कि उसका जोंगनन में अभी भी बहुत सारा अनफिनिश्ड बिजनेस है, इसलिए वह जाने का फैसला करता है और कहता है कि एक बार जब वह सेटल डाउन हो जाएगा तो वह उनसे फिर से मिलने आएगा। अंकल डेंग कहता है कि वह एक स्मार्ट व्यक्ति है, इसलिए उसे अपने परिवार की स्थिति को बदलने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और उसे और लिन्यू दोनों को अभी भी एक मौका मिल सकता है। छोड़ने से पहले यीचान अपनी आंट को बताता है कि जब वह फ्री होगा तो वह आएगा और अगर कोई डिफिकल्टीज होंगी तो उन्हें उसे कॉल करना चाहिए और वह उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। आंटी कहती है कि वह एक अच्छा बच्चा है और उसने उसकी देखभाल किसी चीज के लिए नहीं की थी, लेकिन वह सोचती है कि आइचन उसे यह सब क्यों बता रहा है और क्या उसे पता है कि वह डेट में है। दूसरी ओर हु, उन लड़कों का लीडर जिन्हें आइचन ने पीटा है, अपने आदमियों पर गुस्सा होता है कि वे थोड़ी सी भी रकम वापस नहीं ले पाए। हु उन पर चिल्लाता है कि एक डॉग उनसे ज्यादा वर्थ का है और जाय कहता है कि वह जानता है कि वह बेकार है, लेकिन वह बच्चा वास्तव में पावरफुल है क्योंकि उसने उसे एक ही पंच से गिरा दिया। हु जी को किक मारता है और जब वह पूछता है कि वह बच्चा कहां है और उसने उनकी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की, तो अचानक इचन वहां आता है और पूछता है कि क्या हु उसे ढूंढ रहा है। हुज लैकीज खुश हो जाते हैं कि हु यीन को पीटने वाला है और हु कहता है कि यह बच्चा डेड मीट है। इतने सालों से बाहर रहने के बाद हु कहता है कि उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जिसने उसे एटीट्यूड देने की हिम्मत की हो और येन पहला है। वह येन को उसकी चेस्ट पर जबरदस्त फोर्स के साथ पंच करता है, लेकिन येन स्थिर खड़ा है। हुज लैकी को लगता है कि यीचन चौंक गया है और वे कहते हैं कि हुज स्पीड और स्ट्रेंथ लगभग एक प्रोफेशनल रेसलर जितनी ही है, इसलिए उन्हें लगता है कि यान का काम हो गया। अचानक यान हु के पीछे चला जाता है और उसकी आर्मपिट में एक प्रेशर पॉइंट दबाता है जिससे वह दर्द से चिल्लाता है। हुज लैकीज चौंक जाते हैं कि वह ओवरपावर्ड हो गया है और उसकी आर्म नम हो जाती है।
अचानक येन उसे फिर से हिट करने के लिए बढ़ता है और हु यह देखकर डर जाता है कि यान एक मार्शल आर्टिस्ट है जो उसे मार सकता है। लेकिन अचानक यान हु को मारने से पहले रुक जाता है। हु यह देखकर चौंक जाता है और जब यीन पूछता है कि क्या वे अब बात कर सकते हैं तो हु उसे जान बख्शने के लिए थैंक करता है। हु यीन को बताता है कि येन की आंटी का जो डेट और इंटरेस्ट बकाया है उसे चुकाने की कोई जरूरत नहीं है और इसे एक अपॉलॉजी गिफ्ट के रूप में ले लो। यीन कहता है कि वे उतना ही चुकाएंगे जितना बकाया है और यह लाइन है, लेकिन वह हु से पूछता है कि आंटी जांग डेट में क्यों है। हु येन को जवाब देता है कि आंटी जांग ने कहा था कि उसकी कंपनी डेट में थी और उसे उससे उबरने के लिए पैसे की जरूरत थी। दैट येन को तुरंत याद आता है कि ब्लू स्टार पर एनर्जी पतली है, इसलिए उनके लिए कहीं से भी एक कल्टीवेटर का प्रकट होना असंभव है। येन को लगता है कि उसे और जानना होगा और हु उसे एक मार्शल आर्टिस्ट कहता है, जिसे वह कहता है कि वह नहीं है, लेकिन वह इंटरेस्टेड है। इसीलिए वह पूछता है कि क्या हु उसे इसके बारे में और विस्तार से बता सकता है। इस बीच लिन्यू कचरा निकाल रही होती है जब वह येन को हु से बात करते हुए देखती है। उसे लगता है कि येन एक महिला पर निर्भर होकर और गैंगस्टर्स के साथ गड़बड़ करके जीना चाहता है, इसीलिए वह एक दिन जेल जाएगा। कुछ देर बाद जब डबलचो ने मार्शल आर्टिस्ट्स के बारे में बात करना खत्म कर लिया होता है तो ईचन उनसे कहता है कि वे जा सकते हैं क्योंकि यान भी जाने लगता है। जाई हु से कहता है कि भले ही यान लड़ने में अच्छा है, हु को उसके साथ इतना अच्छा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हु जाई से पूछता है कि वह क्या जानता है। हु कहता है कि अगर उसका अनुमान सही है तो येन का अस्तित्व मास्टर जॉल जैसा ही है, जो हु का बॉस और जोंग नान सिटी के पूरे अंडरग्राउंड का हेड है। जाई यह जानकर शॉक्ड हो जाता है कि यीचन मास्टर ले के समान लेवल पर है। कुछ देर बाद जब यान घर जाता है तो उसे याद आता है कि क्वान हु के अनुसार इस दुनिया में मार्शल आर्ट्स को लाइट एनर्जी, डार्क एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी में वर्गीकृत किया गया है। येन के ज्ञान के अनुसार फोर्थ लेवल काय रिफाइनिंग कल्टीवेटर कल्टीवेशन में एक लाइट एनर्जी मार्शल आर्टिस्ट के बराबर है। कल्टीवेशन में काय रिफाइनिंग, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, गोल्ड कोर, नेंट सोल, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, कंसोलिडेशन, महायाना और ट्रिब्यूलेशन सहित 9 रेल्म्स हैं। यीचन ने अपने पिछले जीवन में महायाना रेल्म हासिल कर लिया है, इसलिए भले ही उसे फिर से शुरू करना पड़े, उसके पास अभी भी हजारों साल का कल्टीवेशन एक्सपीरियंस है। येन को लगता है कि कैनन ऑफ सुप्रीम मिस्ट्री की मदद से यह एक आसान काम होगा। जैसा कि उम्मीद थी, येन ने 1 घंटे में 4th लेवल काय रिफाइनिंग हासिल कर लिया और उसे लगता है कि शुरुआत में सब कुछ रॉकी था, लेकिन एक बार जब डॉक्टर चेनपिंग ने उसे कुछ मेडिसिन्स दिला दी तो वह कोर कल्टीवेशन शुरू कर सकता था। अचानक येन को चिंगू का कॉल आता है और जब वह पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए तो वह कहती है कि यीन अभी अभी कायन चुआन में आया है, इसलिए उसके लिए एक हाउस रेंट करना मुश्किल हो सकता है। संयोग से बिंगू के परिवार के पास एक खाली हाउस है, इसलिए वह कहती है कि अगर उसे बुरा न लगे तो वह वहां सेटल डाउन हो सकता है। येन जवाब देता है कि वह ऑफर स्वीकार करेगा और बिंगू को अपना एड्रेस भेजने के लिए कहता है ताकि वह वहां हो और वह उसके शरीर से कोल्ड एनर्जी को भी हटा देगा। कुछ देर बाद जब येन वहां जाता है तो बिंगू पूछती है कि क्या उसे जगह पसंद है, जिस पर येन जवाब देता है कि उसे ज्यादा कुछ पूछना नहीं है। अचानक जब बिंगू पूछती है कि यान उसके शरीर से कोल्ड एनर्जी कब हटाएगा तो वह जवाब देता है कि वे इसे अभी कर सकते हैं। अंदर जाने के बाद ईचन उसके शरीर से कोल्ड एनर्जी को पूरी तरह से हटा देता है और उसे बताता है कि वह जाने के लिए फ्री है। बिंगू ईचन को थैंक करती है और उसे बताती है कि उसके फादर कल रात मून पैलेस में एक बैंक्वेट कर रहे हैं। बिंगू को उम्मीद है कि वह वहां होगा और यीचन कहता है कि वह आएगा। बिंगू के जाने के बाद यीचन अपने पार्स पर खड़े होकर काफी अच्छा महसूस करता है और सोचता है कि एक माउंटेन टॉप पर स्पिरिचुअल एनर्जी पर्याप्त है। यन सोचता है कि क्या विला सेंटर है और वह उसके चारों ओर एक स्पिरिचुअल गैदरिंग फॉर्मेशन बना रहा है। अचानक यीन अपने बगल के एक विलन में कुछ लड़कों को देखता है और वह देखता है कि एक लड़की है जो ठीक नहीं लग रही है। लड़की निंगकुई अनकॉन्शियस है और उसके पास फोंग नाम का एक लड़का पूछता है कि वह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो सकती और उसे खुद को उस पर जबरदस्ती क्यों करना पड़ता है। फोंग कहता है कि वह कई लोगों के साथ सोया है जो उससे ज्यादा फेमस हैं, इसलिए उसे इनोसेंट कार्ड खेलना बंद कर देना चाहिए।
अचानक फोंग के आदमी उससे उसे भी उनके साथ शेयर करने का रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके लिए वह एग्री करता है और फोंग उनमें से एक को तुरंत कैमरा सेट करने के लिए कहता है। फोंग कहता है कि एक बार जब उन्हें एक अच्छा शॉट मिल जाएगा तो मिंगुई को उनकी बात माननी पड़ेगी, और जब एक लड़का कर्टन्स क्लोज करने के लिए दौड़ता है तो वह देखता है कि येन उन्हें देख रहा है। वह लड़का तुरंत फोंग को बताता है कि बाहर कोई है और वह उन्हें देख रहा है, तो फन अपने आदमी से उस लड़के को पकड़ने और तुरंत उस लड़के को उसके पास लाने के लिए कहता है, क्योंकि वह उसे प्राइवेट रखने के लिए पैसे देगा। अचानक फोंग अपना इरादा बदल देता है और अपने आदमियों को उस लड़के को मारने का आदेश देता है, और वह बाद में अपने आदमियों को 1 मिलियन देगा, जिसके लिए उसके आदमी तुरंत एग्री करते हैं। जब वे बात कर रहे होते हैं तो अचानक यीन खिड़की तोड़कर कमरे में घुस जाता है और कहता है कि उन्होंने एक महिला को घसीटा और फिर भी हत्या करने की सोच रहे हैं। उसे यान उन्हें शेमलेस कहता है और पूछता है कि क्या उन्हें सच में लगता है कि उसने वह नहीं सुना। लेकिन फन के आदमी कंफ्यूज्ड हैं कि यीन अंदर कैसे आया। फन अपने आदमियों से पूछता है कि वे किस बात से डर रहे हैं और उन्हें यीन को मारने का आदेश देता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वहां क्या हुआ। फोंग का एक आदमी कहता है कि यीन को दूसरों के बिजनेस में झांकने के लिए खुद को ही दोष देना चाहिए। अचानक यान खिड़की के टूटे हुए ग्लास के टुकड़ों से यान के सभी आदमियों को स्टैब करता है, जिससे फोंग टेरिफाइड हो जाता है और येन कहता है कि ऐसा लगता है कि इस सब के पीछे फोंग ही है। फोंग यान से उसे न मारने की भीख मांगता है, क्योंकि उसके कनेक्शंस हैं, इसलिए अगर वह उसे मारता है तो येन मुसीबत में पड़ जाएगा। अचानक येन फोंग को एक दीवार में किक मारता है और वह मौके पर ही मर जाता है। अब यीन इस बात को लेकर चिंतित है कि सीन और बॉडीज को कैसे साफ किया जाए, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता है तो यह एक समस्या होगी। कुछ मिनट बाद निंग क्यूई जाग जाती है और ईचन को देखने के बाद वह चिंतित होकर पूछती है कि वह कौन है। निंगी को याद आता है कि वह ड्रंक थी और उसे लगता है कि यन उसकी रेप्यूटेशन खराब करने के लिए उसके कमरे तक उसका पीछा करता रहा। निंग कहती है कि उसे कॉप्स को कॉल करने की जरूरत है, लेकिन येन तुरंत उसे फेंट कर देता है। येन को लगता है कि अगर वह उन सभी डेड बॉडीज को देखेगी तो उन्हें समझाना एक बहुत बड़ी परेशानी होगी, और उसे लगता है कि चूंकि वह पहले ही इसमें शामिल हो चुका है, इसलिए उसे इसे खत्म करना होगा। यीचन क्वान हु को कॉल करता है क्योंकि उसके पास एक मुश्किल इश्यू है जिसके लिए उसे हूस की मदद चाहिए। कुछ देर बाद हूस के आदमी डेड बॉडीज को ठिकाने लगा चुके होते हैं और ये चेन को बताते हैं कि वे जा रहे हैं। कुछ देर बाद जब निंग जाग जाती है तो वह पूछती है कि वह कहाँ है और क्या हुआ, जिस पर यन जवाब देता है कि उसे घसीटा गया था, लेकिन उसने उसे बचाया। यन कहता है कि उसका हेडेक बस ड्रग का साइड इफेक्ट है और यह जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन निंग चिल्लाती है कि वह ही था जिसने उसका पीछा किया था और उसके साथ कुछ करना चाहता था। यूचान उससे जो चाहे सोचने के लिए कहता है और उसे शांत देखकर निंग को लगता है कि क्या वह गलत समझ रही है। निंग को लगता है कि डायरेक्टर फन कहाँ है, क्योंकि वह उसे वहां ले जाने के लिए उत्सुक था, और सोचती है कि क्या फोंग ने ही उसे ड्रग दिया था। अचानक उसे वहां एक कैमरा दिखाई देता है और वह सोचती है कि क्या उसने कुछ रिकॉर्ड किया है। यीन के जाने के बाद निंग रिकॉर्डिंग देखती है और यह देखकर फ्यूरियस हो जाती है कि यह डायरेक्टर ने किया था, लेकिन उसे यह जानकर एम्बैरेस्ड महसूस होता है कि उसे बचाने वाला यीन ही है। दूसरी ओर यीन अपने कमरे में कल्टीवेट करते हुए अपने आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी पाकर अच्छा महसूस करता है और सोचता है कि अगर वह पुरानी जगह पर वापस होता तो उसे रेल्म को स्टेबलाइज करने में शायद 10 दिन लग जाते। येन को लगता है कि एक बार जब पिल को कल्टीवेट कर लिया जाएगा तो वह स्पिरिचुअल गैदरिंग फॉर्मेशन की मदद से एवोल्यूशन को खत्म कर पाएगा और लास्ट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर पाएगा। येन को अपने पिछले जीवन में विफल रहा उसका ट्रिब्यूलेशन याद आता है, क्योंकि यह केवल उसके इनर डीमंस की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि उसने बहुत तेजी से एडवांस किया था, जिससे उसकी फाउंडेशन कोलैप्स हो गई थी। जब यीन सोचता है कि उसे इस जीवन में अपनी फाउंडेशन बनानी होगी तो अचानक घंटी बजती है, और जब वह दरवाजा खोलता है तो उसे निंग वहां दिखाई देती है। इचन उससे पूछता है कि वह वहां क्यों है और क्या उसे कुछ चाहिए। निंग जवाब देती है कि बारिश हो रही है और भारी थंडर है, इसलिए दिन में जो चीजें हुईं उन्हें जोड़ते हुए वह थोड़ी डरी हुई है। अचानक जब निंग पूछती है कि क्या वह एक रात वहां रुक सकती है तो येन कहता है कि उसे लगता है कि वह उसका पीछा कर रहा है और उसे हैरास कर रहा है। निंग जवाब देती है कि उसने रिकॉर्डिंग देखी और उसकी कल सुबह फोटोशूट है,
इसलिए वह कल सुबह वापस जाएगी और उसे ज्यादा देर तक परेशान नहीं करेगी। ईचान उसे अंदर आने के लिए कहता है और वह उसे थैंक करती है कि वह इतना अच्छा इंसान है। अपने कपड़े बदलने के बाद निंग कहती है कि यह वास्तव में पहली बार है जब उसने नंबर 1 विला में प्रवेश किया है, क्योंकि आमतौर पर च्यू फैमिली इसका उपयोग केवल मेहमानों की सेवा के लिए करती थी और सेल के लिए नहीं। मिंग को विश्वास नहीं होता कि यान वास्तव में इसे खरीदने में कामयाब रहा, लेकिन यीन जवाब देता है कि उसने इसे खरीदा नहीं, उसने च्यू फैमिली की मदद की और यह एक गिफ्ट था। येन उसे बताता है कि अगर वह वहां सोने जा रही है तो उसे चुप रहना चाहिए, तो वह जवाब देती है कि उसे पता है और वह एक भी आवाज नहीं करेगी। जब निंग येन के पास लेटती है तो उसे ईचन के आसपास होने पर अजीब तरह से कंफर्टेड महसूस होता है और वह उसे गलत समझने के लिए माफी मांगती है, लेकिन ईचन उसे ध्यान न देने के लिए कहता है और सोने चला जाता है। अचानक निंग पूछती है कि क्या वह एक किलर है, क्योंकि उसने देखा है कि वह अपनी चालों से ट्रेंड है। अचानक जब येन जवाब नहीं देता तो निंग पूछती है कि वह सो गया है और एक किलर कैसे अपनी गार्ड नीचे कर सकता है। निंग फ्यूरियसली चिल्लाती है कि क्या वह उसके लिए इतनी अनइंटरेस्टिंग है, लेकिन सुबह जब यान उठता है तो वह सोचता है कि क्या वह सच में जल्दी चली गई थी। यान को एहसास होता है कि एक एक्ट्रेस होना आसान काम नहीं है और उसे याद आता है कि उसे इंटर्नशिप कंपनी में काम करना चाहिए, क्योंकि यह एक मॉर्टल वर्ल्ड है और उसे एक मॉर्टल आइडेंटिटी की जरूरत है। कुछ मिनट बाद जब येन अपने कमरे से बाहर आता है तो वह निंग को अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाते और अपने फोन नंबर के साथ एक थैंक यू नोट छोड़ते हुए देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। कुछ समय बाद येन जियारान फूड इंक जाता है, जहां एक लड़की उसे प्लानिंग डिपार्टमेंट में ले जाती है जहां उसकी इंटर्नशिप होगी। इस बीच येन कुछ फीमेल वर्कर्स को यह कहते हुए सुनता है कि वह लियू यूक्सी का बॉयफ्रेंड है और वह अच्छा दिखता है और सब कुछ, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह अब्यूजिव होगा। लड़कियों ने चर्चा की कि जब यूक्सी सुबह काम पर आई तो उसके चेहरे पर अभी भी बैंडेज था और उन्होंने सुना कि येन ने उसे सिगरेट से जलाया था। लड़कियां कहती हैं कि यूक्सी इतनी अच्छी लड़की है और वे विश्वास नहीं कर सकती कि वह एक अब्यूजिव मैन के साथ है। यूकी की फ्रेंड उसे उससे ब्रेकअप करने के लिए कहती है, क्योंकि वह एक छोटे शहर का एक वर्कर है जो ब्रोक और यूजलेस है और अब वह उसे अब्यूज कर रहा है। यूई की फ्रेंड उसे यान हाओ को याद रखने के लिए कहती है, जिसने उसे पोर्शे से काम पर पहुंचाया था। वह एक अच्छा लड़का है और उसके फादर एजुकेशन ब्यूरो के हायर अप्स हैं। यूई की फ्रेंड कहती है कि युआन एक स्मार्ट लड़का लगता है जो येन से बेहतर है, लेकिन यूक्सी अपनी फ्रेंड जीपिंग को इसे रोकने के लिए कहती है, क्योंकि वह और यान दोनों बस सामान्य फ्रेंड्स हैं। जीपिंग कहती है कि येन में अभी भी काम पर आने की हिम्मत है, इसलिए वह यान के लिए उसे एक लेसन सिखाएगी और ईचन के पास जाती है। जीपिंग येन से ग्रेटफुल होने के लिए कहती है क्योंकि यूक्सी उसके साथ है। उसे एक ब्रोक प्रिक कहती है, लेकिन पूछती है कि वह उसे कैसे चुकाता है। जीपिंग कहती है कि अगर यूई के चेहरे पर बैंडेज नहीं होता तो उन्हें यह भी पता नहीं चलता कि उसे घर पर अब्यूज किया जा रहा है। जीपिंग येन से अपने दिमाग में कुछ समझ लाने के लिए कहती है और पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वह यूक्सी का हकदार है, जिस पर येन जवाब देता है कि वे ब्रेनलेस इडियट्स का झुंड हैं। येन जीपिंग से कहता है कि उन्हें यूक्सी ने झूठ बोला है, फिर भी वे अभी भी क्लूलेस बने हुए हैं। चान को एहसास होता है कि यूक्सी ने कंपनी में घुसने से पहले ही विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया था। अचानक यूक्सी बॉलिंग करते हुए कहती है कि उसे परवाह नहीं कि इच चान उसके पैसे का उपयोग करता है, उसे पीटता है या उसे अब्यूज भी करता है, लेकिन उसने इंटर्नशिप खोजने के लिए इतनी कड़ी कोशिश की है इस उम्मीद में कि वह सही रास्ते पर होगी। वह पूछती है कि वह काम के पहले दिन अपने फ्रेंड को क्यों अपमानित कर रहा है। जब यूक्सी पूछती है कि क्या वह उसे एक पुशओवर मानता है, तो अचानक एक लड़का आता है और पूछता है कि वे सब वहां क्या कर रहे हैं और क्या उनके पास करने के लिए काम नहीं है। यह लड़का प्लानिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर चेनान है और जब वह यूक्सी से पूछता है कि वह क्यों रो रही है और उसके चेहरे को क्या हुआ, तो यूक्सी जवाब देती है कि कुछ भी नहीं। जीपिंग तुरंत चिन्हान को पूरी बात बताती है और चेनकुन को लगता है कि अगर वह येन को शर्मिंदा करता है और लियू यूक्सी को उससे इतना शर्मिंदा करता है तो वह उससे ब्रेकअप कर लेगी और यंग मास्टर यूएन को स्वीकार कर लेगी। चीनन को लगता है कि यूक्सी ने यूएन को डेट करने से पहले भी यूएन की वजह से कुछ डील्स करने में कामयाब रहे, और अगर वे वास्तव में एक थिंग बन जाते हैं
तो वे और डील्स प्राप्त कर पाएंगे। चेनकुन को लगता है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट पहले से कहीं बेहतर करेगा, इसलिए उसे लगता है कि उसे प्लानिंग डिपार्टमेंट के भले के लिए येन से छुटकारा पाना होगा। अचानक चेनकुन कहता है कि उसे पता है कि येन और यूक्सी के बीच क्या हुआ, और उसे जो आश्चर्यचकित करता है वह यह है कि यूक्सी जितनी सक्षम लड़की येन जैसे किसी के साथ मिलेगी। यान कहता है कि उसे लगता है कि मैनेजर चेन का सक्षम होने का मतलब यूई की किसी और पर निर्भर रहने की क्षमता है ताकि एक बिजनेस डील कर सके। इस बीच यूक्सी पूछती है कि उसने मैनेजर से ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे की और उसे कुछ मैनर्स होनी चाहिए, लेकिन अचानक मैनेजर चेनकुन उन्हें रुकने के लिए कहता है और येन को बताता है कि वह येन के प्राइवेट मैटर पर यूक्सी के साथ चर्चा नहीं करेगा। लेकिन आज से येन प्लानिंग डिपार्टमेंट में एक इंटर्न है, इसलिए चेनन कहता है कि उसके अपने स्टैंडर्ड्स हैं। चेनन कहता है कि यूक्सी ने प्लानिंग डिपार्टमेंट में शामिल होने के 1 महीने के भीतर एक इंटर्न के लिए एक असाधारण रिकॉर्ड बनाया है, इसीलिए उसने कहा कि यूक्सी सक्षम है। चेनकुन कहता है कि उनके डिपार्टमेंट में हर एम्प्लॉई के लिए स्टैंडर्ड्स हैं, इसीलिए वह येन को उन्हें बाहर निकालने के लिए दोष न देने के लिए कहता है अगर वह उन्हें हासिल नहीं कर पाता है। अचानक येन कहता है कि वह पीछे नहीं हटेगा क्योंकि वह यूई का बॉयफ्रेंड है। येन जानता है कि यूक्सी ये सब ट्रिक्स इसलिए खेल रही है ताकि वह उससे ब्रेकअप कर ले और वह अपनी रेप्यूटेशन खराब किए बिना हैल के साथ रह सके, लेकिन यान उसे ऐसा नहीं करने देगा। अचानक यूक्सी चिल्लाती है कि वह जानती है कि इचान उसे डिस्गस्ट करने के लिए ऐसा कर रहा है, इसलिए वह कहती है कि वह देखेगी कि वह छोटे शहर के एक लो लाइफ वर्कर के रूप में अपना काम कैसे करता है। साथ ही चेनन येन को ताना मारता है कि यूक्सी को येन पर इतना ट्रस्ट है कि वह उसे एक चैलेंजिंग टास्क देता है, और यूई अच्छा होने का नाटक करते हुए यह भी कहती है कि उसे यकीन है कि येन यह कर सकता है। चेनोन कहता है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में उनके मुख्य कामों में से एक उनकी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, लेकिन अब जियन के पास एक ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। चनून कहता है कि इस डिपार्टमेंट के सीनियर्स ने जोंग नान से कई सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स से बात की है, लेकिन कभी कोई उपयुक्त नहीं मिला और यूक्सी भी टास्क में फेल हो गई। अचानक चेनकुन कहता है कि चूंकि यूचेन को लगता है कि वह यूक्सी से ज्यादा सक्षम है, तो वह यह टास्क यूचेन को देगा और उसे इसके लिए 3 दिन देगा। यूचेन पूछता है कि क्या सेलिब्रिटी ही वह सब है जो चेनान चाहता है, और तब यह एक आसान टास्क है, लेकिन जीपिंग उसे कम कॉन्फिडेंस के साथ उसे हंसाने के लिए नहीं कहती। जीपिंग कहती है कि वह प्लानिंग डिपार्टमेंट में 3 साल से काम कर रही है और उसने कभी किसी न्यूबी को सफल होते नहीं देखा। अचानक यीचेन निंग को कॉल करता है और उसे बताता है कि वह गिया रन फूड इन के प्लानिंग डिपार्टमेंट में है और एक कोलैबोरेशन है जिसके बारे में वह उससे बात करना चाहता है। निंग यीचेन को उसका इंतजार करने के लिए कहती है और कहती है कि वह जल्द ही वहां होगी। यीचेन सभी को बताता है कि एक सेलिब्रिटी आ रही है, लेकिन उसके कॉलीग्स उसका मजाक उड़ाते हैं और पूछते हैं कि क्या सेलिब्रिटी उसका एम्प्लॉई है। वे उसे डिल्यूजनल कहते हैं और कहते हैं कि यह हिलेरियस है क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा शेमलेस पर्सन नहीं देखा। जीपिंग यूक्सी से कहती है कि यह लड़का केवल एक्टिंग में अच्छा है, इसलिए उसे उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए, और यूक्सी जवाब देती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा बदल गया है। यूक्सी कहती है कि वह येन से बात करेगी और उसे अपने साथ ले जाती है, जबकि जीपिंग उसे उससे ब्रेकअप करने और उसके मीठे शब्दों पर ट्रस्ट न करने के लिए कहती है। यूक्सी येन को याद दिलाती है कि वह तब उसके लिए अच्छा था, लेकिन पूछती है कि वह उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं सोच सकता। यूक्सी कहती है कि उसका यहां एक ब्राइट फ्यूचर है, और अगर उन्हें पता चला कि उसने चीट किया है तो वह वहां कैसे काम करना जारी रख सकती है। जब यूक्सी पूछती है कि क्या वह उससे चीजें खत्म नहीं कर सकता, तो यीन जवाब देता है कि चीट करने वाली वह है, फिर भी उसे ही उसकी रेपुटेशन प्रोटेक्ट करनी है और उससे ब्रेकअप करना है। तो वह पूछता है कि क्या वह उसे एक इडियट लगता है। यूक्सी पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वह इन सब में इनोसेंट है, और पूछती है कि क्या उसके ब्रोक न होने पर वह चीट करती। अचानक यान फ्यूरियसली उसके पीछे की दीवार पर पंच मारता है और कहता है कि गड़बड़ करने वाली वह है, इसलिए वह उसे अपने रास्ते से हटकर यह कल्पना न करने के लिए कहता है कि वह थॉटफुल होगा। यीन उसे याद रखने के लिए कहता है कि वह इसके लायक नहीं है और अब से उसे परेशान करना बंद कर दे, वरना उसे पछतावा होगा। जब यीन चला जाता है तो यूक्सी चेतावनी देती है कि अगर उसे अच्छी जिंदगी नहीं मिल सकती तो उसे भी नहीं मिलेगी, और एक बार जब उसका डीएल सेलिब्रिटी आ जाएगा
तो वह उसे एम्बैरेस्ड महसूस कराएगी। इस बीच जीपिंग आती है और जब वह पूछती है कि कैसा रहा, तो यूक्सी जवाब देती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि येन बदल गया था और कहती है कि उसने उससे ब्रेकअप करने का फैसला किया है। जीपिंग कहता है कि यह अच्छा है क्योंकि यूक्सी को यह फैसला सालों पहले कर लेना चाहिए था। वह उसे युन के साथ रहने के लिए कहता है क्योंकि वह उसके साथ बहुत बेहतर व्यवहार करता है। अचानक निंगी युई वहां आती है और हर कोई यह देखकर चौंक जाता है कि यह लोकप्रिय सेलिब्रिटी क्यूई है। वे सोचते हैं कि उसके जैसी लोकप्रिय सेलिब्रिटी वहां क्यों होगी और वे उसे बताना शुरू कर देते हैं कि वे उसके फैंस हैं। अचानक चेनान वहां आता है और निंग को बताता है कि वह गियारन फूड इन में प्लानिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है। जब चेनकुन पूछता है कि क्या वह कोलैबोरेशन के बारे में बात करने के लिए वहां है, तो मिंगुई जवाब देती है कि हां। चेनकन को लगता है कि निंग जैसी एक एलिस्ट सेलिब्रिटी शायद यंग मास्टर युएन का एफर्ट है, इसीलिए वह उसे बताता है कि वह अपने ऑफिस में जा सकती है और वे बात कर सकते हैं। चेनान को लगता है कि अगर वे इतनी प्रसिद्ध सेलिब्रिटी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर पाते हैं तो बोनस ट्रिपल्ड हो जाता, इसीलिए उसे लगता है कि उसे यह मौका जरूर लेना चाहिए। अचानक निंग येन की ओर भागती है और पूछती है कि क्या वह तेज है, जिस पर येन जवाब देता है कि यह सब ठीक है और वह कुछ नहीं कहेगा, वह धीरे है। येन कहता है कि उसकी कंपनी में एक ब्रांड एम्बेसडर की कमी है, तो वह पूछता है कि क्या निंगकुई यह करना चाहती है, जिस पर निंग जवाब देती है कि हां। चेनन शॉक्ड है कि येन ही निंग को वहां लाया और जीपिंग को विश्वास नहीं होता कि निंगकुई ने इतनी आसानी से हां कह दिया। यूक्सी को लगता है कि यह असंभव है और सोचती है कि उसे क्यों नहीं पता था कि येन ऐसी सेलिब्रिटी को जानता है। अचानक यान मैनेजर चेनन को बताता है कि कोलैबोरेशन तय हो गई है और वे फीस पर थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। चेनकुन यह सुनकर चिंतित हो जाता है क्योंकि कंपनी का बजट केवल कुछ लाख ही है और उसे डर है कि वे निंग जैसी सेलिब्रिटी को नहीं रख सकते। अचानक यूक्सी इचेन पर गुस्सा होने लगती है क्योंकि मैनेजर चेन के ने उसे सिर्फ एक सामान्य सेलिब्रिटी को इनवाइट करने के लिए कहा था, लेकिन उसने मिस निंग को इनवाइट किया जो एक ए लिस्ट सेलिब्रिटी है। यूक्सी यूचन से पूछती है कि क्या उसने कभी सोचा भी है कि क्या कंपनी कोलैबोरेशन का भुगतान करने में सक्षम है, जिस पर येन जवाब देता है कि आज उसका काम का पहला दिन था, इसीलिए उसे नहीं पता था कि उनकी कंपनी ब्रोक थी। इस बीच निंग कहती है कि उसकी कोलैबोरेशन फीस काफी हाई है, 5 मिलियन से शुरू होकर, लेकिन कहती है कि उसने कभी नहीं बताया कि उसे हेन से कोलैबोरेशन फीस चाहिए। निंगी कहती है कि वह सिर्फ 5 मिलियन की तुलना येन के काम से नहीं कर सकती और सभी से इसे येन की सेल्स के लिए एक बूस्ट मानने के लिए कहती है। अचानक निंग कहती है कि वे उसके असिस्टेंट से आगे के डिटेल्स पर चर्चा कर सकते हैं क्योंकि वह येन के साथ लंच करने जा रही है, जिस पर मैनेजर चेन के नर्वसली जवाब देता है कि ठीक है। इस बीच येन कहता है कि निंग शायद वहां भागकर थक गई है, तो वह कहता है कि वह उसे लंच कराएगा, लेकिन निंग कहती है कि उसे लंच कराना चाहिए क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। दूसरी ओर चेनकुन यह नहीं समझ पा रहा है कि वाई चिन इतना लायक क्यों है और पिंग को लगता है कि निंग को ये चिन ने झूठ बोला होगा क्योंकि उसके लिए एक लड़के के रूप में जो गैसलाइटिंग में अच्छा है, दूसरी लड़की को मैनिपुलेट करना आसान है। इस बीच युक्सी को लगता है कि येन में यह कहने की हिम्मत कैसे हो सकती है कि वही थी जिसने उसे धोखा दिया था, क्योंकि धोखा देने वाला वह खुद था। युक्सी को लगता है कि निंग क्यूई कभी इचिन जैसे ब्रोक गाय को नहीं चाहेगी और उसे निश्चित रूप से झूठ बोला गया है। युक्सी डैनिंग का इंतजार कर रही है कि उसे यिन की हकीकत का पता चलेगा और येन को जो परिणाम मिलेंगे वे कहीं ज्यादा बुरे होंगे। कुछ समय बाद काम के लिए निकलने से पहले निंग येन को बताती है कि अगर उसे कुछ भी चाहिए तो वह उसे कभी भी कॉल कर सकता है और कहती है कि वे आज रात घर पर मिलेंगे। यीन उसे ठीक है कहता है, लेकिन उसे लगता है कि वह ऐसा कह रही है जैसे वे एक ही घर जा रहे हैं। उसके जाने के बाद यीन को मिस चिंगू का कॉल आता है जो उसे बताती है कि बैंक्वेट जल्द ही शुरू हो रहा है और पूछती है कि क्या उसे लेने की जरूरत है, जिस पर येन जवाब देता है कि वह निश्चित रूप से कर सकती है और वह रोड डोंगली और रोड चानली के बीच के इंटरसेक्शन पर है। जब बिंगू पूछती है कि क्या उसे कोई स्टाइलिंग या नए कपड़े चाहिए क्योंकि वह उसके लिए ला सकती है, तो यीचन जवाब देता है कि यह बहुत परेशानी भरा है। अचानक जब नीचन पूछता है कि क्या उसे इसे ऐसा लेना चाहिए कि चू बिंगू उससे शर्मिंदा है,
तो वह जवाब देती है कि वह उससे शर्मिंदा क्यों होगी और कहती है कि यीन उनके परिवार का स्पेशल गेस्ट है, इसलिए वह कुछ भी पहनने के लिए फ्री है। बिंगू येन को एक पल देने के लिए कहती है और वह 10 मिनट में वहां होगी। दूसरी ओर एक हाई एंड होटल मून पैलेस में यूएन के साथ पहुंचती है और जोंगनान सिटी के सबसे लग्जूरियस होटल को देखकर प्रभावित होती है। युक्सी यूएन हाउ को बताती है कि वह कूल है क्योंकि चू फैमिली जैसा बड़ा परिवार उसे अपने बैंक्वेट में इनवाइट करता है। यूएन उसे बताता है कि अपने फादर की रेप्यूटेशन के साथ वह अभी भी जोंगनन में काफी कैरेक्टर है। अचानक युक्सी वहां येन को देखती है और सोचती है कि क्या वह निंग क्यूई के साथ वहां है, क्योंकि निंगवी ने आज दोपहर उसे 5 मिलियन बिजनेस में मदद की थी। युएन को लगता है कि यह असंभव है अगर वह वास्तव में उसे अपने साथ लाई है, क्योंकि वह उसे फटे पुराने कपड़ों में क्यों अग्री करेगी। उसे लगता है कि क्या यह एम्बैरेसिंग है। युक्सी को लगता है कि वह चुपके से घुस गया होगा और युएन कहता है कि वह चू फैमिली के बैंक्वेट में चुपके से घुसने के लिए मौत को ढूंढ रहा है। अचानक युक्सी याचन की ओर इशारा करते हुए चिल्लाना शुरू कर देती है कि सिक्योरिटी कहां है और एक आवारा डॉग मून पैलेस में कैसे घुस सकता है। युक्सी सिक्योरिटी गार्ड को इचन को वहां से निकालने के लिए कहती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को लगता है कि कोई मून पैलेस और च्यू फैमिली के बैंक्वेट में कैसे घुस सकता है। अचानक युएन कहता है कि उसके फादर एजुकेशन ब्यूरो से युएन जोंग हैं और यह आदमी येन उसका यूनिवर्सिटी कोर्समेट है, एक ब्रोक पंक। युएन कहता है कि वह अश्योर कर सकता है कि येन वहां चुपके से घुसा है, इसलिए वह गार्ड्स को उसे बाहर निकालने के लिए कहता है और वे युएन पर ट्रस्ट करते हुए येन को अपना इनविटेशन कार्ड दिखाने के लिए कहते हैं, वरना उन्हें उसे बाहर निकालना होगा। अचानक येन कहता है कि उसे चिंगू वहां लाई थी और उसने इनविटेशन के बारे में कभी कुछ नहीं सुना। यह सुनकर युएन पूछता है कि येन ने मिस चू का नाम सीधे कैसे लिया और युक्सी येन को अपने सभी झूठों के लिए एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहती है। युक्सी पूछती है कि क्या हैन को लगता है कि उसके पास कुछ तरह की पावर है, क्योंकि वह एक सेलिब्रिटी को जानता है, और जब गार्ड फ्यूरियसली उसे अपना इनविटेशन दिखाने के लिए कहता है तो अचानक चियाडब्ल्यू बिंगू वहां आती है और उन्हें रुकने के लिए कहती है। चियाडब्ल्यू बिंगू फ्यूरियसली कहती है कि जो कोई भी मिस्टर वाई के साथ बुरा व्यवहार करने की हिम्मत करेगा वह वही है जो उसके बुरे पक्ष में आना चाहता है। युएन शॉक्ड है कि चू बिंगू येन को मिस्टर कह रही है और बिंगू येन से अपोलोजाइज करती है, जबकि कहती है कि यह उसकी गलती है। ये बिंगू को बताती है कि इचन एक झूठा है और आज सुबह अपने मीठे शब्दों से एक और फीमेल सेलिब्रिटी पर हिट कर रहा था। बिंगू जवाब देती है कि उसे मिस्टर वाई किस तरह का इंसान है यह बताने के लिए यूई की जरूरत नहीं है, और कहती है कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले युक्सी को खुद को रियलिटी चेक कर लेना चाहिए। अचानक बिंगू सिक्योरिटी को युआन और युक्सी को बाहर निकालने के लिए कहती है और जैसे ही सिक्योरिटी उन्हें घसीटना शुरू करती है, युआन उन्हें बताता है कि उसके फादर युआन जोंग एजुकेशन ब्यूरो से हैं और उन्हें चू फैमिली ने इनवाइट किया है। हालांकि बिंगू कहती है कि ऐसा लगता है कि वाई एन जोंग ने अपने बेटे को बैंक्वेट के इरादे के बारे में कभी नहीं बताया, इसलिए वह युइन को घर जाकर अपने फादर से पूछने के लिए कहती है। गार्ड्स तुरंत उन्हें बाहर निकाल देते हैं और युई रोने लगती है कि उसकी नई ड्रेस फट गई है। युक्सी ये नहीं समझ पा रही है कि येन ने मिस चू बिंगू पर किस तरह का हैक्स डाला है और सोचती है कि उसे बैंक्वेट में होने के लिए क्या योग्य बनाता है। साथ ही येन अपने फादर को कॉल करता है और पूछता है कि चू फैमिली के बैंक्वेट का इरादा क्या है, जिस पर उसके फादर जवाब देते हैं कि बैंक्वेट के इरादों में से एक मिस चू की रिकवरी सेलिब्रेट करना है और दूसरा उसे बचाने वाले व्यक्ति को थैंक करना है। जब युएन के फादर उसे बताते हैं कि उस व्यक्ति का लास्ट नेम ये है तो युएन शॉक्ड हो जाता है। जब युक्सी युएन से पूछती है कि यह क्या है तो युएन जवाब देता है कि उसके फादर ने कहा कि चू फैमिली के बैंक्वेट का इरादा मिस चू उबू को बचाने वाले किसी व्यक्ति को थैंक करना है और उस व्यक्ति का लास्ट नेम यी है, इसलिए उसे संदेह है कि यह येन हो सकता है। युक्सी कहती है कि यह असंभव है क्योंकि येन एक कार एक्सीडेंट में था जब वह जोंगनान सिटी में आया था, तो वह सोचती है कि येन मिस चिंगू को कैसे बचा सकता था। अचानक युएन को याद आया कि जिस दिन येन का कार एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन एक ऑडी पियर में टकरा गई थी, तो उसे एहसास हुआ कि कार संभवतः मिस चिंगू की हो सकती है। युक्सी वरिडली पूछती है कि अगर यह सच है तो क्या डीडान ने सच में मिस चू बिंगू को बचाया, और सोचती है कि क्या इसका मतलब है कि येन अब प्रैक्टिकली रिच है।
यूएन को लगता है कि यह रिडिकुलस है क्योंकि बैंक्वेट सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए एक शो है, और पूछता है कि आज रात के बाद इचन जैसे छोटे कैरेक्टर को कौन याद रखेगा। येन फ्यूरियसली कहता है कि इस पूरी घटना के शांत होने के बाद येन को अपने किए का हिसाब चुकाना होगा। दूसरी ओर बिंगू सभी को बताती है कि इचन रात का मेन कैरेक्टर है, इसलिए सभी को उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, वरना उसे कठोर होने के लिए दोष न दें। सभी जवाब देते हैं कि वे समझते हैं, और युक्सी येन को बताती है कि जोंगनन सिटी के सभी कोनों से सभी डिग्निटरीज इचान को थैंक करने के लिए वहां हैं। तो वह पूछती है कि क्या उसे खुद को दिखाने में कोई माइंड है। इचान जवाब देता है कि उसे कोई माइंड नहीं है और उन्हें इसके लिए जाना चाहिए। इस बीच बिंगू सोचती है कि इचन जैसा सामान्य व्यक्ति जोंगनान के डिग्निटेरीज के सेंटर में होने पर भी डिस्ट्रेस का कोई संकेत नहीं दिखाता। बिंगू को लगता है कि उसके फादर ने जो कहा वह सच है कि मिस्टर वास्तव में एक टैलेंटेड पर्सन है। अचानक बिंगू कहती है कि वह रास्ता दिखाएगी, और जब वे चल रहे होते हैं तो यान पूछता है कि क्या वह लोगों के साथ हमेशा इतनी रफ होती है, जिस पर वह जवाब देती है कि वह नहीं है, लेकिन यूएन और युक्सी येन के प्रति कठोर हैं, इसलिए वह ऐसा करती है। येन कहता है कि यह सब ठीक है और उसे सीधे साधे लोग पसंद हैं। बिंगू फ्लैटर्ड महसूस करती है, लेकिन उसे लगता है कि मिस्टर वाई ने जो कहा उसका कोई और मतलब नहीं है और उसे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। कुछ देर बाद मिस्टर चू ने अपने सभी गेस्ट्स को थैंक किया जिन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल्स के बावजूद उनके बैंक्वेट में भाग लेना चुना। मिस्टर चू सभी को बताता है कि उसकी बेटी कुछ दिन पहले एक कार एक्सीडेंट में थी, और अगर यूचन की मदद नहीं मिलती तो वह अब एक ग्रेव के सामने रो रहा होता। लोग कहने लगते हैं कि मिस चू बिंगू एक बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है, उसका लक जल्द ही आएगा और चू फैमिली का भविष्य और भी बेहतर होगा। लेकिन बिंगू उन्हें बताती है कि इस बैंक्वेट का मेन कैरेक्टर मिस्टर वाई है। इस बीच मिस्टर चू कहते हैं कि उन्हें डर है कि वे सभी अभी तक ईचन के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन ये एक एक्सपर्ट डॉक्टर है। हर कोई शॉक्ड था क्योंकि एक्सपर्ट कहे जाने वाले सभी मेडिकल इंडस्ट्री के एल्डरली सीनियर्स थे, तो उन्हें लगा कि ईचान उसके लिए थोड़ा ज्यादा यंग है। जब लोग सोच रहे हैं कि वाई चेन कितना अच्छा है, तो अचानक डॉक्टर चेन कहते हैं कि मिस्टर वाई का स्किल उनसे ऊपर है और वह एक एक्सपर्ट कहलाने के योग्य है। येन डॉक्टर चेन को बताता है कि वह अच्छा है, लेकिन चेन कहता है कि ये ने कम उम्र में बहुत कुछ हासिल किया है। साथ ही लोग चर्चा करते हैं कि एल्डर चेन जोंगनान के मेडिकल इंडस्ट्री के डीन हैं, और अगर वह भी इससे अग्री करते हैं तो इसका मतलब है कि मिस्टर वाई का स्किल वास्तव में अविश्वसनीय है। इस बीच डॉक्टर चेन वाई को बताता है कि उसे वे सभी मेडिसिन्स मिल गई हैं जो ये ने मांगी थीं, तो वह पूछता है कि वह उन्हें येन को कब भेजेगा। येन जवाब देता है कि डॉक्टर चेन बहुत तेज है और उसे कल दोपहर ड्रैगन स्लंबर माउंटेन पर नंबर 1 विला में भेजने के लिए कहता है। अचानक हर कोई एल्डर चू पर ध्यान देता है जो वहां आता है और एक प्रसिद्ध मार्शल आर्टिस्ट है। एल्डर चू येन से पूछता है कि क्या वह वही है जिसने चू बिंगू को बचाया था। यीन जवाब देता है कि वह वही है, तो एल्डर चू ये को अपनी कीमती ग्रैंडडॉटर को बचाने के लिए थैंक करता है। एल्डर चू कहता है कि यान में शानदार स्किल्स हैं, तो वह पूछता है कि यान को यह सब किसने सिखाया, जिस पर यान जवाब देता है कि उसका कोई टीचर नहीं है। यीन कहता है कि उसने कभी मेडिकल रिलेटेड कुछ नहीं सीखा और वह केवल न्यूनतम जानता है, लेकिन एल्डर चू को लगता है कि यान बहुत विनम्रता दिखा रहा है, तो वह सोचता है कि क्या वह अपने टीचर को छिपाने की कोशिश कर रहा है। एल्डर चू कहता है कि यीन एक टैलेंटेड यंग मैन है और थोड़ा एरोगेंट होना सामान्य है, तो वह कहता है कि यह ठीक है। एल्डर चू हैंड डायनेस्टी का एक ऑफिशियल स्टैंप निकालता है जिसे उसने तब बिड बैक किया था और वह उसे सालों से अपने पास रख रहा था। जब एल्डर चू कहता है कि वह इसे ईचन को थैंक करने के लिए देगा, तो मिस्टर चू शॉकिंगली कहता है कि यह उसके फादर का पसंदीदा था और यह लगभग 6 साल तक उसके फादर के पास से कभी नहीं हटा था। एल्डर चू अपने बेटे चू चनहोंग को बताता है कि मिस्टर यीचन ने उनके लिए जो काम किया है उससे ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। हालांकि यीचन जानता है कि एच डायनेस्टी का यह स्टैंप फेक है और चुएनफांग के लुक को देखकर यान को लगता है कि ऐसा नहीं लगता कि वह उसके साथ खेल रहा है। यान को एहसास होता है कि चू जेनफैंग को पता नहीं होगा कि यह फेक है और वह चू जेनफैंग की जान भी बचाने का फैसला करता है।
क्योंकि वह जो कुछ भी उसके पास है उसे सैक्रिफाइस करने को तैयार है। यीन ने चू बिंगू को उन चीजों को खत्म करने के लिए बचाया था जो उसकी वजह से हुई थी, लेकिन अब एल्डर चू अपनी पसंद की कोई चीज सैक्रिफाइस कर रहा है तो यीन को इसे स्वीकार करने में गिल्टी महसूस होता है। अचानक यान कहता है कि वह चुएन फोंग में कुछ छिपी हुई इलनेस देख सकता है और कहता है कि वह उसे किसी और समय इसका ट्रीटमेंट करेगा। चुएन फोंग शॉक्ड है कि येन इसे देख पा रहा है तो वह अपने बेटे को बताता है कि एक्सपर्ट ये का स्किल डॉक्टर चेन ने जैसा कहा वैसा ही शानदार है। चू फोंग कहता है कि यीन सिर्फ एक नजर से अपनी वास्तविक स्थिति जान सकता है और यह वास्तव में अविश्वसनीय है। च्वान फोंग कहता है कि इस साल से उसका शरीर कमजोर होता जा रहा है और ऐसा नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो वह ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा। चू कहता है कि उसने उन्हें यह सब नहीं बताया क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि इलनेस कहां है, इसीलिए वह नहीं चाहता कि यह उन्हें प्रभावित करे। अचानक के होंग येन को गारंटी देता है कि जब तक येन उसके फादर का ट्रीटमेंट करने में सक्षम है वह उसकी किसी भी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने को तैयार है। बिंगू भी येन से अपने ग्रैंडपा को बचाने का रिक्वेस्ट करती है तो येन कहता है कि वास्तविक इलनेस का पता लगाने के लिए अभी भी अधिक विस्तृत चेकअप की आवश्यकता है, लेकिन वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। टैन होंग कहता है कि उसने सुना है कि येन ने अभी तक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं किया है और अब एक फूड कंपनी में एक इंटर्न है, तो वह बिंगू को उस कंपनी को खरीदने और मिस्टर यी को देने के लिए कहता है। बिंगू कहती है कि वह इसे तुरंत करेगी और येन कहता है कि अगर वे जिद करते हैं तो वह इसे ले लेगा। येन जानता है कि जांग को पैसे की जरूरत है, इसलिए उसे इसकी जरूरत हो सकती है और अच्छी बात यह है कि यह उसके लिए कुछ मामलों को सुलझा सकता है। अब कुछ समय बाद घर जाते समय येन को लगता है कि चू जियान फांग की बीमारी डीमोनिक आइटम्स की वजह से हो सकती है और ज्यादा संभावना है कि जिस चीज ने चू बिंगू में फ्रीज पॉइजन पैदा किया था वह च्वन थोंग जैसा ही है। इचेन सोचता है कि अगर ऐसा है तो चीजें और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। कुछ देर बाद यीचिन घर जाता है और घर में घुसने ही वाला होता है कि निंग की दरवाजा खोलती है और पूछती है कि वह कहां था क्योंकि उसे काफी देर हो गई थी। यीचिन कहता है कि उसे नहीं लगता कि इसका उससे कोई लेना देना है और पूछता है कि वह उसके घर में क्या कर रही है, जिस पर निंग जवाब देती है कि उसने अपना दरवाजा बंद नहीं किया था और उसे अभी भी अपने घर में अकेले रहने से थोड़ा डर लगता है। जब यान पूछता है कि क्या उसने यहीं रहने का फैसला किया है तो मिंग कुई उसे इतना कठोर न होने और एक लेडी की मदद करने के लिए कहती है। मिंग कहती है कि वह आसपास नहीं है और उसे सुरक्षित महसूस नहीं होता तो यूचेन कहता है कि वह गेस्ट रूम में सो सकती है, लेकिन वह उसे अपने कमरे में न आने और उसे परेशान न करने के लिए कहता है। निंग उसे इनसेंसिटिव कहती है और यह कहते हुए चली जाती है कि वह खुद ही सोएगी। दूसरी ओर इचेन कल्टीवेशन का अभ्यास करना शुरू करता है और सोचता है कि एक बार डॉक्टर चेन पीजी की मेडिसिन आ जाने के बाद उसे काई रिफाइनिंग के 5th लेवल तक पहुंचना होगा। येन को लगता है कि चू जियान फंस और चू बिंगू दोनों की स्थिति के आधार पर पृथ्वी पर कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग मैटर्स हैं जितना उसने मूल रूप से सोचा था, इसीलिए उसे अपना रिल्म तेजी से बढ़ाना होगा। इस बीच निंग इचेन को देख रही है और कहती है कि वह अंदर आ रही है, लेकिन वह कहती है कि ऐसा नहीं है कि वह उसके साथ सोना चाहती है। उसे थोड़ा डर लगता है। मिंग सवाल पूछना शुरू कर देती है कि इचेन क्या कल्टीवेट कर रहा है, वह क्यों मेडिटेट कर रहा है और क्या वह सो रहा है, लेकिन यीन कहता है कि वह उसे परेशान कर रही है तो या तो वह सो जाए या बाहर निकल जाए। मिंग को लगता है कि वह एक वियर्डो है, लेकिन वह यह सोचते हुए सोने चली जाती है कि उसे अपने पास पाकर बहुत बेहतर महसूस होता है। अगली सुबह निंग ब्रेकफास्ट बना रही होती है जब घंटी बजती है और जब वह दरवाजा खोलती है तो डॉक्टर चेन पिंगी वहां खड़ा होता है और उससे पूछता है कि क्या यह मिस्टर वाई का घर है। निंग जवाब देती है कि यह वाई का घर है और चेन पिंगी को अंदर आने के लिए कहती है, जबकि वह येन को बुलाने जाती है, लेकिन पिंगी को लगता है कि वह परिचित लगती है। इस बीच येन वहां आता है और पूछता है कि क्या निंग को काम नहीं है, जिस पर वह जवाब देती है कि उसे आज उसकी कंपनी में एक कमर्शियल फिल्म करना है, इसलिए वह जाती है। उसके जाने के बाद चेन पिंगी वाई को वे चीजें देता है जो येन चाहता है और येन कहता है कि यह बुरा नहीं है। येन चेन पिंगी से एक पेन और पेपर मांगता है और जैसे ही वह उसे देता है येन उस पर कुछ लिखना शुरू कर देता है, जबकि कहता है कि उसने चेन को कुछ सिखाने के लिए कहा था, तो यह रहा
लेकिन अब यह सब चेन पिंगी पर है कि वह कितना सीख सकता है। पेपर चेन पिंगी को देने के बाद येन अपनी चीजें लेता है और अपने कमरे में चला जाता है। डॉक्टर को खुद को सूट करने के लिए कहता है, लेकिन जब चेन पिन नोट्स देखता है तो वह शॉक्ड हो जाता है कि ये ने क्या लिखा है। दूसरी ओर वाई चान अपने कमरे में चेन पिन द्वारा लाई गई चीजों के साथ बैठा है जो उसके चारों ओर पड़ी हैं। येन सोचता है कि ये चीजें वास्तव में अच्छी हैं और उसे लगता है कि वह एक अच्छी गुणवत्ता वाली मेडिकल पिल कल्टीवेट कर पाएगा। अचानक येन एक कॉमन लेवल स्पिरिचुअल पिल बनाता है और सोचता है कि उसका स्पिरिचुअल फायर जेस्चर अभी भी ठीक है। ईचन को लगता है कि इस कॉमन लेवल स्पिरिचुअल पिल में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वह उसे काई रिफाइनिंग के 5th लेवल तक पहुंचने में मदद करने के लिए पर्याप्त है। ईचन पिल का सेवन करता है और अचानक वह काई रिफाइनिंग के 6th लेवल तक पहुंच जाता है। ईचन को यह सोचना अजीब लगता है कि एक कॉमन लेवल स्पिरिचुअल पिल उसे 2 लेवल्स तक पहुंचने और उसे सीधे काई रिफाइनिंग के 6th लेवल तक लाने में सक्षम है। येन को लगता है कि उसके अंदर की एनर्जी ऐसी है जैसा उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया। येन कंपनी जाने और निंगकी की फिल्मिंग प्रोग्रेस चेक करने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर आता है तो वह चेन पिंगी को उसके सामने झुकते हुए देखकर शॉक्ड हो जाता है। जब यान पूछता है कि पिंगी क्या कर रहा है तो वह जवाब देता है कि येन वास्तव में एक गॉड है जो जीवन में आया है और कहता है कि उसने ये ने जो लिखा है उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा पढ़ा है, लेकिन उसे लगता है कि उसने बहुत कुछ और एक्नॉलेज किया है। चेन पिंग कहता है कि ऐसा लगता है कि उसने जो कुछ भी सीखा है वह अब कोई मायने नहीं रखता। चेन पिंगी जानता है कि वह मूर्ख पैदा हुआ है और वह जानता है कि वह येन की नजरों में कभी भी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन वह यान को अपना टीचर मानने और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। यान कहता है कि चेन पिंगी एक बहुत ही सेंसिबल पर्सन है, लेकिन वह वास्तव में मेडिकल फील्ड पर उसकी कुछ ओपिनियंस हैं और यह उतना होली नहीं है जितना चेन पिंगी ने कहा था। ये चेन पिंगी को जल्दी उठने के लिए कहता है क्योंकि वह काफी ओल्ड है और उसके घुटने छिल रहे हैं। वह कहता है कि चेन शायद टीचर और स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर उसे कुछ समझ नहीं आता तो वह उससे पूछ सकता है। चेन पिंगी कहता है कि एक लाइन है जो उसे समझ नहीं आती। कुछ समय बाद येन जिया रान फूड इंक जाता है जहां फॉर्मर चेयरमैन जुमिंग कंपनी पेपर्स यिचन को देता है और कहता है कि अब से जिया रान उसका है। येन कहता है कि चू फैमिली अपनी एक्शंस में काफी तेज है, लेकिन जियान का चेयरमैन होने की खबर के बारे में वह उम्मीद करता है कि जुमिंग इसे अभी कॉन्फिडेंशियल रख सकता है। जब जुमिंग कारण पूछता है तो ईचन जवाब देता है कि वह कंपनी में स्टाफ का वास्तविक परफॉर्मेंस देख पाएगा ताकि झूठ बोलने जैसे बिहेवियर्स न हो। कुछ देर बाद जब येन अपने वर्क प्लेस जाता है तो मैनेजर चेन के उसे देर से आने के लिए डांटता है और उसे यह न सोचने के लिए कहता है कि वह वहां का किंग है क्योंकि उसने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस किया है। के कहता है कि येन का काम का दूसरा दिन है और वह पहले ही देर से आया है, इसलिए वह चेतावनी देता है कि येन एक बार और देर हुआ तो चला जाएगा। अब इसके आगे क्या होगा वह हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।